नमस्कार, वेलकम टू 2026 एरीज एसेंडेंट एनुअल प्रेडिक्शन। अगर आप मेष लग्न के हैं तो पूरा साल आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। बड़े ग्रहों की बात करें या जो रेट्रोग्रेड मोशन में है, फॉरेन गेन्स है, मैरिज के योग है, संतान प्राप्ति के योग है, सब कुछ 2026 में आपके फेवर में टर्न होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु और मीडियम प्लैनेट्स कंप्लीट पोजीशन आपके जॉब, बिजनेस, मैरिज, फॉरेन सेटलमेंट, एजुकेशन, वेल्थ को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेजर प्लैनेट्स की, क्योंकि एनुअल प्रेडिक्शन है। इसके असर आपके लाइफ में बहुत ही डीप और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो देखिए, बात करते हैं शनि की, तो पूरे वर्ष आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो 12वें भाव में आपके जो एरीज लग्न वालों के लिए ये पावरफुल होते हैं, क्योंकि विदेश जाने के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। विदेश से जो भी बिजनेस है, इनकम है, वो अच्छी रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस में भी बहुत लाभ होगा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, काफ़ी बदलाव आएंगे। फॉरेन ट्रैवल भी देखने को मिलता है 12th हाउस से। देखिए, कभी कभी आपकी लाइफ में अगर थोड़े से आपके प्लैनेट्स नेगेटिव है हॉरोस्कोप में, तो आप आइसोलेट की ओर भी जा सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट्स हो या इन्वेस्टमेंट्स, आप काफ़ी ऑनलाइन कामों में आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपकी सेविंग्स बिल्डअप होगी। पैटर्नल एसेट से आपकी धन की प्राप्ति हो सकती है। 12th हाउस सब कॉन्शियस माइंड का भी है। तो अब चलते हैं, शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है। देखिए, 3rd हाउस जो है आपकी हार्ड वर्क का है, सेल्फ एफर्ट्स का है। यहाँ भाई बहनों के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे आपके। अगर आप मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है, तो उसमें आपके बिजनेस में ग्रोथ है। यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है तो आपको उसे अच्छे से पढ़ के ही सिग्नेचर करना है। टूर ट्रैवल का बिजनेस है, एजेंसी बिजनेस है, फ्रेंचाइजी बिजनेस में भी आप मनी जनरेट कर सकते हैं। देखिए, 3rd हाउस डीपेस्ट डिज़ायर का होता है। तो यदि आप क्रिकेटर हैं या बैट्समैन हैं तो 3rd हाउस, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सफलता मिलेगी, नेम और फेम मिल सकता है। सोशल मीडिया का भी है, डाटा साइंस में आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, इंटरनेट में है, तो आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई भी क्षेत्र में पॉलिसी मेकर है, कोई भी इंडस्ट्री में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस है, आपको आगे यानी प्रमोशंस मिल सकते हैं। यदि आप रिपोर्टिंग लाइन की मीडिया में हैं तो आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज पे बहुत फोकस करना होगा। अब चलते हैं, शनि की दृष्टि जो है आपके 6th हाउस में है। तो 6th हाउस है एनिमीज़ का, जो ऑटोमेटिकली अभी तक जो आप परेशान हो रहे थे, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, कहीं भी हो, नेगेटिविटी आपको मिल रही थी, तो वो ऑटोमेटिकली काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाएंगे और आपके हर चीज़ें आपके पक्ष में होगी। देखिए, 6th हाउस सर्विसेज का भी होता है, सेवा का होता है। आप किसी भी मंदिर में जाके कोई सेवा कर सकते हैं या गौशाला में जाके गायों की सेवा दे सकते हैं। देखिए, डॉक्टर है या लॉयर हैं, तो आपको आपके कार्य में इस साल बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। यदि आपने लोन के लिए अप्लाई करा है तो लोन प्राप्त होगा, और यदि आप लोन समाप्त करना चाहते हैं तो वो भी इस साल आप इतने गेन्स मनी वाइज आपको बहुत लाभ होगा और आपके ऋण समाप्त होंगे। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, पर काफ़ी हार्डवर्क के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। पर आपको लक्ष्य को क्लियर तो करना ही होगा इस वर्ष 2026 में। देखिए, 6th हाउस जो है, आपको बहुत सारे बिजनेस के जो पेमेंट्स फंसे हैं वो आपको इस वर्ष मिल जाएंगे 2026 में। और देखिए, आपके रूटीन को बहुत अच्छा सेटअप करिए, स्कैटर्ड ना रहे, जिससे आपका मनी भी स्कैटर्ड रहेगा। अगर आपका रूटीन बहुत एग्जैक्ट है तो आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छी से आपको, मतलब बहुत पॉजिटिवली फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो देखिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए। 6th हाउस को आपको बहुत ही अच्छी से बैलेंस करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि है। अब चलते हैं 9th हाउस, तो भाग्य भाव में देखिए, कर्म और लक से आपके पावरफुल कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2026 में आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यहाँ पे स्पिरिचुअली आप बहुत सारी यात्राएं कर सकते हैं।
जुपिटर की ब्लेसिंग्स है। देखिए बृहस्पति 2026 के मध्य में आपके 3rd हाउस में, यानी यहाँ पर आपको बहुत कम्युनिकेशंस का ध्यान रखना है। अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आएंगे, खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन जो सिंगल है उनको मैरिजल प्रपोजल आ सकते हैं और आपको आपके स्पाउस के लक से आपके काफ़ी गेन्स मिलेंगे। जून से नवंबर तक जुपिटर कर्क राशि में होंगे, तो देखिए आप कर्क राशि में जब जाएंगे तब आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपका काम रुका हुआ था वो अब स्टार्ट होगा। इंटीरियर डेकोरेशन है, ये जो भी आपके घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा। घर, वाहन, जमीन से आपको लाभ है। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको प्रमोशन मिल सकते हैं। आपके फैमिली में स्टेबिलिटी आ सकती है। इसके लिए आपको थोड़े से टेम्परमेंट में चेंजेस लाने होंगे। फादर रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा और जो भी वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया है वो मैटर आप क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए जुपिटर से लाइफ चेंजिंग और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, पर उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। नवंबर के एंड में जुपिटर आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो देखिए 5th हाउस थीसिस, रिसर्च, हायर स्टडीज़ का होता है। चाइल्ड बर्थ का एक स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। बच्चों का भाग्योदय होगा। बच्चे यानी आप स्टूडेंट्स हैं तो आप एक अपने कोई भी जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं उसको फिर फोकस कर पाएंगे और एक डिसीजन लेके उसमें एजुकेशन में आप आगे बढ़ेंगे। फॉरेन के योग हैं, तो देखिए यदि आप एक आर्टिस्ट हैं या एक्टर हैं तो आपको नेम और फेम भी मिल सकता है। यहाँ पे अगर इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस है या कोई आप बच्चों के खिलौने का बिजनेस है तो उसमें आप बहुत कुछ आगे करेंगे। और साथ ही एडवाइजरी में है या टेक्निकल सोल्यूशन में तो आपको सारे प्रकार के सोल्यूशन इस 2026 में मिलेंगे। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपके सफलता मिलेगी। आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं, पर आपको इसके लिए काफ़ी सोच विचार करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय ले पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है लक, चाइल्ड और आपका एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। अब बात करते हैं राहु केतु की। तो राहु 11th हाउस में है, फ्रेंड जोन का है। हर प्रकार के गेन और प्रॉफिट का हाउस होता है 11th हाउस। यहाँ पे आपका 2026 में सोशल सर्कल में ग्रोथ होगी। सोसाइटी में भी आप इन्वॉल्व होंगे। काफ़ी जगहों पे आपका आना जाना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप NGO चलाते हैं तो उसमें भी आपके बहुत सारे सेटअप्स करेंगे। आप NGOs में काफ़ी चेंजेस लाएंगे। जो भी आप बिज़नेस करते हैं, जैसे आपके बड़े भाई या बहन के साथ कोई भी बिज़नेस है आपका, तो आपको उसमें भी ग्रोथ मिलेगी। जीवन में सफलता, मित्र सुख। देखिए आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। 11th हाउस भतीजे का भी होता है, तो यहाँ पे आपको उन बच्चों से भी बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही फैमिली ट्रैवलिंग है, आपके वाइफ से या हस्बैंड से आपको बहुत लाभ हो सकता है। टेक्निकल एजुकेशन में आपको बहुत सफलता मिलेगी। इसलिए 11th हाउस गेन्स और प्रॉफिट का कहलाएगा 2026 में। अब बात करते हैं केतु की। तो 5th हाउस में स्टूडेंट्स को फोकस रखना होगा। वही केतु बच्चों की स्टडीज़ में अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं। आपको काफ़ी स्ट्रेस पीरियड भी देखने को मिलेगा। लेकिन राहु और सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपकी इनकम को काफ़ी मल्टीप्लाई करेगा और ऐसे होने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मार्स ये आपका लग्न लॉर्ड होता है, ये लग्न के स्वामी होते हैं। आप स्टार्टिंग में 2026 में मार्स 9th हाउस में, यानी आपकी डेस्टिनी को बूस्ट करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस, आपके फादर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके जो भी गुरु मेंटर हैं उनका साथ मिलेगा। आप काफ़ी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। तो 16 जनवरी से 23 फेब मार्स कैप्रिकॉन में रहेंगे। तब आपको गवर्नमेंट में प्रमोशंस, जॉब के चांसेस, पॉलिटिकल में सक्सेस, लीडरशिप बूस्ट होगी आपकी लाइफ में। ये आपका बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड रहेगा 16 जनवरी से 23 फेब का। देखिए अब 2026 आपके लिए काफ़ी कुछ देगा। विवाह के योग, नौकरी में प्रमोशन, विदेश यात्रा, आप प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। बच्चों के लिए सक्सेस और बहुत ही
स्ट्रॉन्ग रहेगा 2026 आपके लिए। लेकिन कुछ बातें, जैसे आपका टेम्परमेंट है, आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखना होगा। हेल्थ में शुक्र की अगर दशा चल रही है या बुध की दशा चल रही है तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ इश्यूज साल भर में आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है यदि आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो। और उपाय के तौर पे आपको बहुत ही इजी रेमेडीज शनि के लिए उपाय है कि आपको शनि मंत्र की स्तुति करें और आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। शनि से रिलेटेड मंदिर में दान कीजिए, किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। शनिवार के दिन उड़द, खीले, काले तिल और पेरीविंकल फ्लावर्स भगवान शनिदेव को आप चढ़ाइए। इस तरह से आप तेल का दान भी कर सकते हैं, कंबल का दान भी आप कर सकते हैं। मंगल के लिए यदि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए बॉयज़ को। इससे आपकी मैरिज प्रपोजल्स आएंगे, जो भी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो सकती है। मंगलवार के दिन हनुमान को कुछ भी मीठा भोग लगाएं, मंदिर में कुछ भी मीठा प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेमेडी है जो सभी कर सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत ही बीमारियां या छोटे बच्चों के साथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है, जो भी डिसीजेस हैं, तो उसके लिए सुंदरकांड का पाठ करवाएं, जिससे आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राहु केतु की बात करें तो मानसिक शांति के लिए केतु के लिए रात के समय 10 बजे के बाद आपको कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और उसे रोज़ उसी निर्धारित समय पे आपको जाप करना चाहिए। केतु के मंत्र से जाप करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, या आप जो भी मंत्र करते हैं उसे रोज़ करते जाइए, जिससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है वो सब दूर होगी। जुपिटर के लिए तो पीली वस्तुओं का दान कीजिए, गुरुवार का व्रत करें और देखिए जो भी रेमेडीज़ करते हैं आप अपने अनुसार करें। आप जिस तरह से कर सकते हैं वही करें, या गुरु के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप पूरे साल कोई दशा से अफेक्टेड हैं या जॉब में कोई दिक्कतें हैं, तो इनमें से कोई भी उपाय आप करते हैं, जॉब से रिलेटेड हो तो शनि के उपाय कीजिए, जो भी मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं होते हैं तो मंगल के उपाय कीजिए। इस तरह से आप करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारे चीज़ें चेंज होते जाएंगे और आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लिए 2026 राइज करेगा, ग्रोथ और सक्सेस का ईयर है। धन्यवाद।